अच्छा, लास्ट क्लास में बेंजीन स्टार्ट किया था, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। स्ट्रक्चर हमने देखा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग स्केलेटल फॉर्मूला बेंजीन का, हम मोस्टली बेंजीन का स्केलेटल फॉर्मूला के साथ ही डील करेंगे, स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे। तो इस तरह भी बना सकते हो जैसा पहला बनाया, जिस तरह दूसरा बनाया इस तरह भी बना सकते हो। दोनों तरीक़ों से बेंजीन बना सकते हो। अच्छा, अब बेंजीन के साथ अगर उसके इस रिंग में दूसरी चीज़ें लगती जाएंगी तो उसके हिसाब से वो दूसरा कंपाउंड बनता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस बेंजीन रिंग के साथ मैं कोई CH3 लगा दूँ, CH3 लगा दो, या कोई और अल्काइल लगा दो, C2H5 लगा दो। इसी तरह इसके साथ C3H7 लगा दो, तो इनके नाम उसके हिसाब से फिर जैसे ये हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, दूसरा वाला हो जाएगा इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ हम लोग कोई हैलोजन लगा दें, क्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। अच्छा, अब ये कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली कार्बन पे लगे, कहीं भी लग सकता है, ये जिस भी तरह बनाओ। ठीक है, तो जैसे इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर सिर्फ एक फॉर एग्जांपल एक ब्रोमो लगा हुआ है, एक ब्रोमीन एटम लगा हुआ है, तो वो हो गया ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर मैंने इस तरह से दो लगा दिए तो फिर आप इसकी नेमिंग देना स्टार्ट करोगे। जैसे कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम फिर इस तरह से दोगे 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से मिथाइल में भी इसी तरह से नेमिंग होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता इन सब पे ना एक एक चैप्टर है कि भाई ये मिथाइल बेंजीन किस तरह से बनेगा, क्लोरोबेंजीन किस तरह से बनेगा, ब्रोमोबेंजीन किस तरह से बनेगा। तो वहाँ पे इनकी नेमिंग भी आएगी, इनके रिएक्शंस भी आएंगे, मैकेनिज्म्स भी आएंगे। इसी तरह अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ NO2 लगा दूं, तो NO2 का हम कहते हैं नाइट्राइल या नाइट्रो। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रो भी आपके पास एक से ज्यादा लग सकते हैं। अगर ये एक से ज्यादा लगा हुआ है, जैसे एक NO2 यहाँ लगा हुआ है, एक NO2 यहाँ लगा हुआ है, एक NO2 यहाँ लगा हुआ है, तो फिर इसकी नेमिंग 1 2 3 4 5 6। तो एक नाइट्रो 1 पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है, एक 5 पे लगा हुआ है, तो 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसको सिर्फ नाइट्रो बेंजीन कहेंगे क्योंकि वन नाइट्रो बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन अब एक ही लगा हुआ है तो वो वन ही होगा। जहां से भी काउंटिंग स्टार्ट ही वहीं से करोगे। अगर नाइट्रो आपका लेट से यहाँ लगा हुआ है तो आप इसको वन कह दोगे, फिर तो आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे। तो इसको वन नाइट्रोबेंजीन को या नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज वन नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह अगर आपने बेंजीन रिंग के साथ लेट से हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH अल्कोहल वाला, तो इसको फिर हम अलग नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, अब ये जो OH लग रहा है या कोई भी बेंजीन रिंग के साथ कोई भी अलग एटम आके अटैच्ड हो रहा है या ग्रुप ऑफ एटम्स आके अटैच्ड हो रहे हैं, तो बेसिकली C6H5 में से ये एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे लग रहे होंगे, तो इसका फॉर्मूला C6H4 हो जाएगा और फिर OH। तो इसको हम हाइड्रोक्सिल बेंजीन कहने के बजाय इसका हमने एक अलग नाम दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं फिनॉल्स। तो फिनॉल एक तरह का अल्कोहल है। जैसे तुमने एलिफेटिक अल्कोहल्स पढ़े थे, बात हुई थी ना कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, और जो हमारे पास इस तरह से बेंजीन रिंग वाले होते हैं इनको एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक कहने का रीजन क्या होता है कि ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, अरोमा इनका अच्छा होता है, इसलिए इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इसी तरह से बेंजीन रिंग के साथ आप NH2 भी लगा सकते हो, अमाइन ग्रुप। ठीक है,
तो इसको हम अमाइनो बेंजीन नहीं बल्कि इसको हम फिनाइल अमाइंस कहते हैं। फिर तो कुछ यहाँ पे नेमिंग में इस तरह से डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि अगर नाइट्रो लगा हुआ है तो और कुछ नहीं रख सकता। अगर नाइट्रो लगा हुआ है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ब्रिंग पे कहीं और ब्रोमीन लगा हुआ हो, तो फिर इसकी नेमिंग इसके हिसाब से हो जाएगी। जैसे नाइट्रो है तो नाइट्रो का नाम भी आएगा, और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का नाम भी आएगा। तो इट वुड बी लाइक 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 3 5 ब्रोमो 1 नाइट्रो बेंजीन। तो ये सारे ना चीजें हम लोग अब देखेंगे A2 ऑर्गेनिक में। इसी के ज्यादातर रिएक्शंस हैं। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स के थे वो AS में थे हमारे पास, और यहाँ पे अब बेंजीन के हमारे पास ज्यादातर रिएक्शंस हैं। अच्छा, बेंजीन में देखो, बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन ये कुछ डबल बॉन्ड जैसा ही है। हमारी बात हुई थी ना, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये कुछ इनके बीच की चीज है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, मतलब जिस तरह से ये रिएक्शन करता है, जो इसकी रिएक्टिविटी है वो डबल बॉन्ड जैसी होती है, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट भी होती है, क्योंकि ये है चीज एक डिफरेंट, ये डबल बॉन्ड है नहीं। तो ये जो हमारे पास, हमने हमारी क्या बात हुई थी कि अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें जो जितने भी पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द रिंग होती है। अच्छा, ये जो है एक बहुत स्टेबल सिस्टम बनता है। स्टेबल सिस्टम मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बेंजीन रिंग को स्टेबल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बेंजीन जाके किसी चीज से भी बहुत इजीली रिएक्ट कर जाएगा। जैसे अल्कीन्स के बारे में हमने अल्कीन का एक रिएक्शन पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर मेरे पास कोई अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर मैंने फॉर एग्जांपल ब्रोमीन डाली है, तो क्या होता है कि एक ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और डबल बॉन्ड जो है एल्कीन का, वो पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन वाले को अटैक करता है, और उसके साथ जो है एक डेटिव बॉन्ड बना लेगा, एक ब्रोमीन अपने साथ लगा लेगा, और एक कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि कार्बोकैटाइन बन जाता है। और जो दूसरा ब्रोमीन है, जो कि ब्रोमाइड आइन बन चुका है एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे वाले ब्रोमीन का अपने पास ले लिया था, तो वो फिर इस कार्बोकैटाइन को अटैक करेगा और इसके साथ लग के 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना लेता है। अच्छा, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग सपोजिटली उसको ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए था एल्कीन की तरह, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये रिएक्शन तो ऐसे करता है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है वो एल्कीन के डबल बॉन्ड जैसी नहीं होती, उससे कम होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहाँ पे ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव था, तो डबल एल्कीन का डबल बॉन्ड अटैक कर देता है, लेकिन बेंजीन का डबल बॉन्ड जो है वो इतना इजीली अटैक नहीं करेगा। हमें पार्शियल पॉजिटिव, अगर मैं इसमें ब्रोमीन डालता हूँ ना बेंजीन में, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसके करीब भी जाएगा बेंजीन के, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ तो जाएंगे, लेकिन बेंजीन रिंग इसको अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि ये किसी और को ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन वाले पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन को दे दिया था, लेकिन पाई डिलोकलाइज सिस्टम जो है, ये बेंजीन में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं पाई डिलोकलाइज सिस्टम। ये पाई डिलोकलाइज सिस्टम जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काफी टाइटली इंटैक्ट होते हैं इन दिस बेंजीन रिंग। मतलब अपने सिस्टम में काफी इन्वॉल्व होते हैं, वो इधर उधर भाग नहीं रहे होते। जैसे एल्कीन ने पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दिया और अपने साथ लगा लिया, ये लोग ऐसा नहीं करते। तो ये पार्शियल पॉजिटिव को तो अटैक नहीं कर सकेगा, लेकिन हाँ, अगर मैं स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बना दूं ना, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल से क्या मतलब है, जिसपे
पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो। तो पार्शियल पॉजिटिव वाला जो ब्रोमीन है ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो अगर मैं स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा तब जाके ये बेंजीन रिंग के साथ अट्रैक्ट होगा और उसके साथ रिएक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? नहीं। तो देखो, पहले मुझे ब्रोमीन को अगर इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो ब्रोमीन को बेंजीन के साथ रिएक्ट कराने के लिए मुझे Br जो है वो completely पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। वंस वी हैव स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ Br कंप्लीट पॉजिटिव, तो ये बेंजीन रिंग इसको अटैक करेगा। इसको अटैक करने के बाद देखो क्या होगा कि अब ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन तो एक ऑलरेडी लगा हुआ है ना, C6H6 था, वो हाइड्रोजन अभी मैं लगा के दिखा रहा हूँ। तो जब हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और ब्रोमीन एटम भी आके लग गया, तो ब्रोमीन एटम कैसे लगा होगा? ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोफाइल था, मतलब ये डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इसने पाई सिस्टम से, पाई डिलोकलाइज सिस्टम ऑफ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है। तो मतलब पाई डिलोकलाइज सिस्टम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, तो वो जो पाई डिलोकलाइज सिस्टम है ना, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म पूरी तरह खत्म नहीं होगा। देखो, जिस जगह पे आपने ब्रोमीन लगाया है, जिस कार्बन पे आपने लगाया है, आप क्या करोगे? इसको वहां से ब्रेक कर दोगे और बीच में यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख दोगे। पॉजिटिव जैसे कार्बोकेटाइन बनता है ना एल्कीन में, वैसे ही यहाँ पे ये पॉजिटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक कार्बन है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ब्रोमीन को, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो पहले डीलोकलाइज सिस्टम में था, अब वो ब्रोमीन के पास चला गया। और जब वो ब्रोमीन के पास चला गया तो ये डीलोकलाइज सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डीलोकलाइज सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी ख्वाहिश होती है कि ये दोबारा से बन जाए, और दोबारा से बनने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, जो 2pz का एक इलेक्ट्रॉन था जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं प्ले कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल। हर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था उसमें पाई डीलोकलाइज सिस्टम में। अब एक कार्बन ने ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो किसी भी हाल में बेंजीन रिंग को वो इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन से मतलब है, वो कहीं से भी है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो क्या करेगा? जो इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली वीकर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन वो छीन लेगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और फिर जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन का फिर बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, तो ये डिलोकलाइज सिस्टम भी, वो हाइड्रोजन का बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला है, तो जाहिर है हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइन बन के निकलेगा, और ये डिलोकलाइज सिस्टम दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे पास ये चीज बन जाएगी ब्रोमो बेंजीन। अब ये जो रिएक्शन है, इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमाइड ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल आया था, इसने जब लगा तो हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया और निकल गया। तो क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल ने, Br पॉजिटिव ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन्स में ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या आता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और कोई भी और एटम निकलता नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था कि सिर्फ ब्रोमीन आके उसमें ऐड हो रहा है। यहाँ पे ब्रोमीन आके ऐड तो हो रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस किसको करना पड़ रहा है? हाइड्रोजन को, जो कि निकल रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसकी जगह से उसको छोड़नी पड़ रही है। इसलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन रिंग में, विद इन अ बेंजीन रिंग, एक ही हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म होता है जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेंजीन रिंग के साथ तुमने कुछ भी जोड़ना है तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो फॉलो करेगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है, याद रहेगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब तक हम लोग कितने रिएक्शन मैकेनिज्म देख चुके हैं एएस ऑर्गेनिक से लेके यहाँ तक? सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो एल्केन्स में देखा था, देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो एल्कीन्स में देखा था, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने अल्काइल हैलाइड्स में या हैलोजिनो एल्केन्स में देखा था, SN1 SN2 जो पढ़ा है,
फिर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, जिसमें सी एन साइनाइडाइन आके यूजुअली लग रहा होता है। और फिर ये पांचवा रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम बेंजीन के रिएक्शंस में देखेंगे। ठीक है, अब देखो बेंजीन रिंग जब सिर्फ बेंजीन था और अब ब्रोमो बेंजीन बना है, तो जाहिर है ब्रोमीन के आने से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। इसका फॉर्मूला C6H6 था, इसका जो हो जाएगा वो C6H5Br हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉपर्टीज पे भी फर्क पड़ेगा। फिर अब ये जो ब्रोमो बेंजीन बना है इसकी रिएक्टिविटी और बेंजीन की रिएक्टिविटी ये भी डिफरेंट हो जाएंगी। अब हम साथ साथ ये भी देखते रहेंगे कि अभी तक मैंने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा, मैं पहला रिएक्शन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ अगर चीजें अटैच्ड हो रही हैं, एटम अटैच्ड हो रहा है या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हो रहे हैं या कोई रेडिकल अटैच्ड हो रहा है, तो वो बेंजीन की प्रॉपर्टीज को किस तरह से चेंज करेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज को या उसके फर्दर रिएक्शंस को, उसकी फर्दर रिएक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट करेगा। अच्छा, तो पहला रिएक्शन अब हम बेंजीन का पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी ब्रोमीन का थोड़ा सा डिस्कस किया ना, तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, लेकिन ये एडिशन एल्कीन वाली एडिशन नहीं है। जब मैं ब्रोमीन बेंजीन रिंग में अटैच करवाऊंगा या क्लोरीन अटैच करवाऊंगा तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो अब हम जो है ना इनके रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन को एरीन्स भी कहते हैं, एरीन्स भी लिखा हुआ होगा, बेंजीन भी लिखा हुआ होगा। बेंजीन डायरेक्टली हम इस चीज को कहते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग हो। एरीन्स क्या है कि बेंजीन रिंग भी हो सकता है वो, और बेंजीन रिंग के साथ कोई चीज अटैच भी हो सकती है, जैसे कि Cl हमने देखा, CH3 हमने देखा। तो ये बेंजीन के कंपाउंड्स को हम बेसिकली एरीन्स कहते हैं। फिलहाल हम लोग बेंजीन का जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों का देख लेते हैं एक एक करके। अच्छा, बेंजीन जो है, अगर मैंने बेंजीन के अंदर सिंपल C6H6 के अंदर अगर ब्रोमीन ऐसी डाल दिया, एक्वस ब्रोमीन हम डालते थे ना एल्कीन में, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। एल्कीन में हो जाता था, C2H4 में ब्रोमीन डालो रूम टेम्परेचर पे और साथ कुछ डालने की जरूरत नहीं, ना हीट करने की जरूरत है, तो ये रिएक्शन हो जाता था। रीजन क्या था उसका, क्योंकि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्टिव होता है, लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं है। बेंजीन में पाई डीलोकलाइज सिस्टम है, और पाई डीलोकलाइज सिस्टम हाईली स्टेबल डीलोकलाइज सिस्टम होता है और उस लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, पाई डीलोकलाइज सिस्टम in benzene is stable, hence less reactive। तो ये खुद से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करवाएगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा के देना पड़ेगा अगर इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर ब्रोमीन के साथ एक कैटलिस्ट डालेंगे, और वो कैटलिस्ट हमारे पास होता है आयरन ब्रोमाइड, आयरन 3 ब्रोमाइड, FeBr3। तब इसको हम लिखेंगे तो डेट वुड बी आयरन 3 ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा, और इसको एनहाइड्रस लेते हैं, मतलब इसके साथ वाटर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस आयरन 3 ब्रोमाइड। तो फिर जाके ये ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और हाइड्रोजन जो निकलेगा वो आयरन के साथ जो भी हमारे पास हाइड्रोजन निकला है या दूसरा जो एक ब्रोमीन है उसके साथ लग जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक है, और इसको हमें हीट भी करना पड़ेगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों ने एएस में भी देखा होगा कि रिएक्शन कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसके मार्क्स होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन आपको लिखा हुआ और रिएक्शन कंडीशंस कह दी, अक्सर ज्यादातर ऐसा हो रहा होता है कि
रिएक्शन का रिएक्टेंट दे देगा और रिएक्शन कंडीशन, या फिर आपको ना तो रिएक्टेंट बताएगा सही से ना प्रोडक्ट बताएगा, रिएक्शन कंडीशंस बता देगा। तो उसकी बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये रिएक्शन कंडीशन तो उस वाली रिएक्शन की थी, मतलब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो रिएक्शन कंडीशन सिर्फ याद इस तरह से पक्की होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन कंडीशंस हैं। अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसको ना रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। इसकी इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो मैं देखो C6H5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैटलिस्ट इज आयरन 3 ब्रोमाइड एंड हीट, और ये क्या बनेगा C6H5Br एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, रीजेंट्स क्या क्या होंगे इसके? रीजेंट एक तो बेंजीन है एंड ब्रोमीन है Br2। कैटलिस्ट क्या है इसका? कैटलिस्ट है आपके पास आयरन 3 ब्रोमाइड FeBr3, और ये एनहाइड्रस है, तो इसके साथ एनहाइड्रस आयरन 3 ब्रोमाइड जरूर लिखना। सही है। ये आयरन 3 ब्रोमाइड जो है, अरे यार क्या, देखो ये आयरन 3 ब्रोमाइड जो है ये बना बनाया आयरन 3 ब्रोमाइड भी आप डाल सकते हो रिएक्शन मिक्सचर में, या फिर आप सिर्फ अगर आयरन और ब्रोमीन डाल रहे हो तो वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्ट होके आयरन 3 ब्रोमाइड बना के एज अ कैटलिस्ट काम करना शुरू कर सकता है। अब हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म इसका क्या होगा, किस तरह से ये ब्रोमीन आखिर इस बेंजीन रिंग के साथ लग रहा है वो देखना है। ठीक है, देखो हमें पता है कि Br अगर पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव Br है, तो पार्शियल पॉजिटिव Br को बेंजीन रिंग अट्रैक्ट नहीं करेगा, उस पर अटैक नहीं करेगा, एज पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके लिए मुझे कंप्लीट पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल Br का बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मैं सिर्फ सिंबल लिखूंगा E पॉजिटिव। तो मुझे Br पॉजिटिव चाहिए, और वो Br पॉजिटिव कौन बना के देगा? ये कैटलिस्ट बना के देगा। किस तरह से? क्या हो रहा होगा इसमें जी? कैटलिस्ट एनहाइड्रस इसलिए है, देखो जो वाटर है ना, वाटर अगर साथ होता है तो रिएक्शन मिक्सचर में वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हमें कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए जो कि हमारे रिएक्शन के साथ इंटरफेयर करे, इसलिए एनहाइड्रस कैटलिस्ट लेना जरूरी है यहाँ पे। ओके अच्छा, अब देखो करेगा क्या मेरे पास, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इसके साथ आयरन 3 ब्रोमाइड जो होगा ना, अब आयरन 3 ब्रोमाइड इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। अब क्यों ऐसा है, ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं है, तो फिलहाल उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ही है। अच्छा, ब्रोमीन ने शेड, ब्रोमीन के दोनों एटम्स के बीच में एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये क्या करेगा, आयरन 3 ब्रोमाइड इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज कराएगा। पोलराइज कराने का क्या मतलब है कि एक ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ब्रोमीन एटम की तरफ ज्यादा जा रहा होगा, तो इसकी वजह से पहले तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो ब्रोमीन जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आयरन को डोनेट करेगा। आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। और फिर क्या होगा कि जब ये Br इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, देखो एरो हम हमेशा
नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से जहां मूव कर रहा है ना, हमेशा एरो की डायरेक्शन वो होनी चाहिए। उल्टा बना दोगे आयरन से ब्रोमीन की तरफ तो वो गलत हो जाएगा। तो होगा क्या, जब ये Br नेगेटिव, पार्शियल Br नेगेटिव जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके साथ चला जाएगा, तो बेसिकली वो जो दूसरा ब्रोमीन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, और जब उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो पीछे Br जो है वो पॉजिटिव रह जाएगा सिर्फ, और ये वाला जो हमारा ब्रोमीन है वो इस आयरन के साथ एक डेटिव बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है जो कि ब्रोमीन अपने दूसरे ब्रोमीन से लेके आया है, तो इस पूरे पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इसकी इक्वेशन कुछ यूं होगी कि Br2 Fe Br3 इसने जनरेट कराया एक ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल, प्लस FeBr, 4 ब्रोमीन हो गए, और इस पूरे पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो साथ में देखो ये भी याद रखना कि इनका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा होगा, एरो कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, और इक्वेशन लिखने की भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, मुश्किल नहीं है A2 ऑर्गेनिक, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो एक साथ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसका वाहिद हल यही है कि आपने उसका सिर्फ एक तरीका ये है कि आपने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्यों दब रहा है बार बार? सही है, यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं सर। अच्छा देखो, वंस द इलेक्ट्रोलाइट इज जनरेटेड, तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है Br पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। और बेंजीन रिंग जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पाई डिलोक्लाइज सिस्टम में वो है स्टेबल, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ना ऊपर नीचे, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो उसकी है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और फिर किस तरह से बनाओगे, देखो बेंजीन रिंग बनाया। अब देखो बेंजीन रिंग मैं इस तरह से लेटा के बना रहा हूँ, कुछ बुक्स में यूं बना हुआ होता है। अब आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे ना वो बना लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही हो। अब ये जो हमारे पास Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन रिंग जो है अब इसको अटैक कर लेगा, और इसको अटैक करेगा तो एरोस हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा स्टेज 1 है रिएक्शन का, जिसमें एक Br आके लग गया, और इसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, और ये जो डीलोकलाइज सिस्टम है ना ये खत्म हो जाएगा। अब डीलोकलाइज सिस्टम बनाने में बहुत गलतियां करते हो, जब ब्रेक करते हो ना उसको, तो कुछ लोग जो है, देखो तुम्हें जो उसकी, ये एक बिल्कुल चांद की तरह बनेगा, तो जो जिस कार्बन पे आके लगा हुआ है ना, इसकी जो तुमने माउथ ओपन करा है ना, वो बिल्कुल उसी कार्बन के पास करना। इसको यूं करके नहीं बनाना, जैसे ना मैं दिखाऊं कि अक्सर जो है ना जो गलती होती है, वो क्या करते हो, वो यूं करके बना देते हो। तो अब ये कौन से कार्बन के लिए है, ये वाले कार्बन के लिए है या ये वाले या ये वाले, तो ये पता नहीं चलता। तो इस तरह से नहीं करना, इसके वो मार्क्स काट लेता है। तुमने बिल्कुल इसको इस तरह से बनाना है कि जिस कार्बन पे जाके ब्रोमीन लगाया है ना तुमने, बिल्कुल माउथ उसका उसी कार्बन के पास खुले, और बीच में पॉजिटिव चार्ज डाल देना। सही है। अच्छा, अब हमारी क्या बात हुई थी कि ये जो बेंजीन का पाई डिलोक्लाइज सिस्टम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे तो बैठा है ब्रोमीन को, लेकिन ये इससे ज्यादा देर ये बर्दाश्त नहीं होगी बात, इसको पाई डिलोक्लाइज सिस्टम अपना कंप्लीट करना है। तो वो जल्द से जल्द एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से हासिल करेगा, और वो उसको सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है सिर्फ सेक्रीफाइस करने के लिए, और वो हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस इस रिंग में। तो इसका पाई डिलोक्लाइज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो हाइड्रोजन को फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, ब्रोमीन। और H पॉजिटिव आइन
हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइन बन के निकल गया और हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन गया। अच्छा, कैटलिस्ट के बारे में तुम लोग जानते हो कि कैटलिस्ट स्पीड अप रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, स्पीड अप करता है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तो पार्टिसिपेट तुम्हें करता हुआ दिख रहा है। तुम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म देखे रिएक्शन काइनेटिक्स में कि कैटलिस्ट किस तरह से पार्ट प्ले कर रहा होता है, लेकिन कैटलिस्ट की डेफिनेशन आती है कि इट स्टेज सेम एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन। मतलब वापस कैटलिस्ट जो तुमने डाला था वो FeBr3 के फॉर्म में डाला था, आयरन 3 ब्रोमाइड, ठीक है, ये तुमने इस फॉर्म में कैटलिस्ट डाला था। अब वो तो बीच में FeBr4 नेगेटिव बन गया, तो वो वापस किस तरह से FeBr3 बनेगा? ये जो H पॉजिटिव आइन निकला है यहाँ से, ये H पॉजिटिव आइन जब इस FeBr4 नेगेटिव के सामने आएगा तो क्या होगा कि जो ब्रोमीन है वो हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा FeBr3 में। सही है, ये रीजनरेट हो रहा है रिएक्शन के अंदर, इसलिए वी आर श्योर कि दिस कैन बी कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। सही, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट बना डेट इज ब्रोमोबेंजीन। अब इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म के 3-4 मार्क्स कहा जाता है। एरोस गलत बना दिए, उल्टे बना दिए, मार्क्स कटे वहां पे। ये जो बेंजीन रिंग आपने ब्रेक करा है, जो ये चांद बनाया है हमने, ये आपने इसका माउथ गलत खोल दिया, वहां पे मार्क्स कटे आपके। ठीक है, ये इक्वेशन गलत लिख दी, वहां पे मार्क्स कटे। वैसे आसान है लेकिन मेमोराइज थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। चलें आगे, किसी का कोई सवाल है इस मैकेनिज्म में? नहीं? अच्छा देखो, एक चीज और याद रखना कि कैटलिस्ट हमने यहाँ पे FeBr3 लिया है। इसी तरह एक और कैटलिस्ट यूज होता है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, AlBr3। ठीक है, ये भी एज अ कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे। जैसे आयरन ब्रोमाइड काम कर रहा है वैसे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड भी काम करेगा। FeBr4 नेगेटिव बना है तो AlBr4 नेगेटिव बन जाएगा वहां पे। अभी हमने बेंजीन में ब्रोमीन को ऐड कराया तो उसको हमने नाम दिया ब्रोमोबेंजीन। अब क्लोरीन भी ऐड करा के देख लेते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो इसका क्या होगा, C6H6, मैंने क्लोरीन ऐड कराना है, इसके लिए भी कैटलिस्ट देना पड़ेगा ताकि ये बन जाए C6H5Cl, जिसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन, और साथ में HCl, दिस विल बी नोन एज क्लोरो बेंजीन। अब इसके लिए भी कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, और इसके लिए जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो जैसे वहां पे ब्रोमीन ऐड करा रहे थे तो आयरन ब्रोमाइड लिया था या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लिया था। अब यहाँ पे क्लोरीन ऐड करा रहे हो तो आयरन 3 क्लोराइड ले लेंगे या एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेंगे, कोई भी एक ले सकते हैं इनमें से, लेकिन ये दोनों के दोनों एनहाइड्रस होने चाहिए। सही है, और दूसरी कंडीशन क्या है, हीट। तो ये रिएक्शन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना प्लीज। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी सेम टू सेम होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। साथ साथ मुझ से पहले करने की कोशिश करो अब ये। तो पहले क्या होगा हमारे पास, ये जो Cl2 है ये FeCl3, या इस बार चलो ना एल्यूमिनियम के साथ करके देख लेते हैं ताकि दोनों का पता हो तुम लोग। तो ये एक बना Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। उसके बाद तुम्हारे पास बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा या उसको अटैक करेगा। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद दूसरा जो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाना है वो क्या दिखाना है, ये बेंजीन रिंग, तो गंदा बेंजीन है, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग इसको अटैक करेगा। अब ये एरोस का ख्याल रखना है कि ये सही बनाना बिल्कुल,
ये तुम्हारा स्टेज 1 है। इसमें क्या होगा, जब क्लोरीन लगेगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी एक अटैच था ना, और ये डीलोकलाइज सिस्टम है, ये खत्म हो जाएगा और इसका मुंह बिल्कुल यहीं पे खोलना जहाँ पे तुमने क्लोरीन लगाया है। सही। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या होगा, बना रहे हो ना साथ साथ, पहले बनाओ मुझसे। स्टेज 2 में ये हाइड्रोजन, अच्छा स्टेज 2 बनाने से पहले जो है ना, हाइड्रोजन का एक ये भी दिखा देना कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस डीलोकलाइज सिस्टम में दिया और फिर हाइड्रोजन हट जाएगा। जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो सिर्फ क्लोरीन रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और साथ में H पॉजिटिव आइन निकल जाएगा इसमें से। सही है सर। जी। सर किसी बच्चे का मैसेज आया कि वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हसन का, थैंक यू। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें, अब ये जो H पॉजिटिव आइन है, ये AlCl4 नेगेटिव के साथ कैटलिस्ट रीजनरेशन करवा देगा वापस। ये बना HCl, और AlCl3 वापस रीजनरेट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज अ कैटलिस्ट। सही है। रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब तुम लोग इसका जो हैंडआउट भेजा है ना, इसमें मैंने ट्राई किया है कि हर रिएक्शन के बाद या हर चैप्टर के बाद उसका एक फ्लो चार्ट बना दिया है, समराइज कर दिया है। तुम लोग हर रिएक्शन के बाद उसका फ्लो चार्ट खुद अपने पास बना के रखना, क्योंकि हर बंदा जब अपना बनाता है ना, तो वो अपने मेमोरी के हिसाब से बनाता है और उसको वो ज्यादा अच्छा याद रहता है। जैसे यहाँ पे अब मैं एक बता देता हूँ कि किस तरह से बना सकते हो, कि हमने देखो 2 रिएक्शन पढ़े हैं ना, तो एक रिएक्शन आपने जैसे बेंजीन का यहाँ पे दिखा दिया कि ब्रोमो बेंजीन के साथ जब बनाना है, ब्रोमो बेंजीन जब बनाना है तो हमारे पास प्रोडक्ट में ब्रोमो बेंजीन बनेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। इसकी रिएक्शन कंडीशंस और रीजेंट्स क्या होंगे, हमें ब्रोमीन चाहिए होगा और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड या आयरन ब्रोमाइड चाहिए होगा, और साथ में हीट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl बनेगा इसके साथ, और इसको भी आपने हीट करना है, और इसकी रीजेंट्स क्या होंगे, क्लोरीन और AlCl3 या FeCl3। इसी तरह आयोडोबेंजीन भी बन सकता है, लेकिन यूजुअली वो हम लोग बनाते नहीं है, उसके आगे फर्दर रिएक्शंस नहीं होते। तो अभी हमने देखे 2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ब्रोमो और क्लोरो, ब्रोमो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, जो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई कुछ सवाल है यहाँ पे या आगे बढ़े? साथ में ना ये जरूर लिख लेना कि ये दोनों एनहाइड्रस हैं, कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं वो एनहाइड्रस कैटलिस्ट है। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा माइंड मैपिंग वाला काम है ना, ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में एक्सेल करवाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक जो है ना, वो मेमोरी का टेस्ट है। याद है तो हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो सिर्फ समझ से लॉजिक यूज करते हुए पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अच्छा, दूसरा हमारे पास बेंजीन का जो रिएक्शन है वो है एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। एल्काइलेशन मतलब मैं इसमें कोई एल्काइल ग्रुप अटैच करवाऊं बेंजीन रिंग में, ठीक है। इस रिएक्शन का एक और नाम होता है कि जिन 2 लोगों ने ये मैकेनिज्म दिया था, प्रपोज किया था, वो फीडल और क्राफ्ट। तो ये एक और नाम से मशहूर है, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। एल्काइल तुम्हें पता है कौन कौन से होते हैं, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, ठीक है। इसी तरह अगर बेंजीन को हम भी एल्काइल कह सकते हैं एक तरह से, जैसे मैंने क्लोरीन लगाया बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन हटा के, ब्रोमीन लगाया, तो बेंजीन भी एक एल्काइल कहला सकता है, जिसको हम बेंजाइल बोल सकते हैं।
लेकिन फिलहाल हम जो है बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं। जैसे मैं CH3 इसके साथ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। मैं बेंजीन रिंग में C2H5 लगा दूं तो ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। अच्छा, कुछ हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं C2H5 को खोल के दूं तुम्हें तो ये होगा CH2CH3, राइट। इस तरह से भी हो सकता है कि ये CH2 है, इसके साथ यहाँ पे एक चेन है CH3CH3 की, तो ये भी पॉसिबल है। अब ये भी देखेंगे, ये कैसे बनेगा, या ये कैसे बनेगा, या ये कैसे बनेगा। तो ये जिस तरह से बनते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। किस तरह से करेंगे, मेरे पास मुझे चाहिए बेंजीन, बेंजीन में अल्काइल लगाना है। तो अल्काइल जो है ना वो, अब मैं मिथेन से नहीं बना सकता, मुझे उसके लिए ना हेलोजिनो एल्केन चाहिए होगा या एल्काइल हैलाइड चाहिए होगा। एल्काइल हैलाइड, या इसका एक और नाम हमने क्या पढ़ा है, हेलोजिनो एल्केन। तो फिर जाके ये बेंजीन के साथ ना, जैसे C6H5, जैसे या जनरल नाम लिखते हैं पहले, एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल है तो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, इथाइल है तो इथाइल बेंजीन हो जाएगा, और HCl। अब जैसे C6H5 है, मैंने इसके साथ एल्काइल हैलाइड डाला CH3Cl। एल्काइल हैलाइड क्या है, क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन, राइट। क्लोरोइथेन भी ले सकता हूँ, क्लोरोप्रोपेन भी ले सकता हूँ, ब्रोमोमीथेन भी ले सकता हूँ, ये अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना। तो ये है C6H5Cl, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या बना, HCl। इस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, मतलब कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें भी कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, और इसमें हम AlCl3 वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं, और हीट करेंगे इसको भी। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास, हमें कैटलिस्ट लेना है AlCl3 एज अ कैटलिस्ट प्लस हीट। रिएक्शन मैकेनिज्म, अगेन पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल हमें मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है, ताकि वही बेंजीन रिंग के साथ लगे जाके। जैसे मेरे पास इसका फर्स्ट स्टेप मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, एसाइल क्लोराइड हमारे पास क्या है, क्लोरो, ओ सॉरी, एसाइल एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, क्लोरोमीथेन CH3Cl। अच्छा, जब मैं AlCl3 इसमें एज अ कैटलिस्ट डालूंगा तो अगेन यही काम होगा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कार्बन से निकल के क्लोरीन की तरफ जाएगी। देखो ये यूं करके एरो भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के साथ बनाया है, या ये एरो आप यूं भी करके दिखा सकते हो, दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं। और फिर क्या होगा इसके साथ, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो छिन जाएगा, Cl अपने साथ लेके चला जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट पॉजिटिव, जिसको बेंजीन रिंग अटैच कर सकता है। और साथ में अगेन AlCl3 से AlCl4 बन जाएगा, और इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो बना है ना हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम लोग AS में क्या कहते थे, कार्बोकैटाइन, ठीक है, या कार्बोनिया माइन, दो नाम से हम इसको बुलाते थे ना। अब बेंजीन रिंग जैसे ही इस इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा तो बेंजीन इसको अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप इस रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या हो जाएगा,
जब हमारा बेंजीन रिंग, बेंजीन की इस पे नजर पड़ी CH3 इलेक्ट्रोफाइल पे, बेसिक इसको मैं यूं भी बना सकता हूँ ना, CH3 पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव है। अब हम लोग जो रेडिकल बनाते हैं ना, रेडिकल में क्या फर्क होता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है अपना, तो इसको हम कहते हैं मिथाइल रेडिकल। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास मिथाइल रेडिकल नहीं बना, ये CH3 पॉजिटिव, दिस इज बेसिकली मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्क जरा जहन में रखना, रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो भी चला गया इसके पास, तो इसलिए इस पे CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एरो कहाँ से दिखाओगे, बेंजीन रिंग से CH3 पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इस बार ये CH3 ना यहाँ के लग गया है, और एक हाइड्रोजन तो होगा इस कार्बन के साथ। अब रिंग कहाँ से, इस तरह से ब्रेक करना, जहां पे लगा है ना वहां पे उसका माउथ खोलना और बाकी पॉजिटिव बना देना। हाइड्रोजन जो है उसको अपना इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देना पड़ेगा, डीलोकलाइज सिस्टम को, क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं रह सकता बगैर डीलोकलाइज सिस्टम के। डीलोकलाइज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकल जाएगा और यहाँ पे लग गया CH3। अब ये कहीं भी लग सकता था, मतलब मैं ऊपर पीक पे भी लगा सकता था उसको, अब क्योंकि ये पूरा खाली है बेंजीन रिंग, तो ये कहीं भी लग सकता है। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसको हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, बेंजीन रिंग के साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, या इसको फीडल क्राफ्ट भी कहते हैं। सही है। अच्छा, अब आगे, अब रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट भी देख लो। इसमें हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए मिथाइल बेंजीन, वो तो बन गया, लेकिन कैटलिस्ट की इक्वेशन भी तुम्हें पता होनी चाहिए, ये पूछता रहता है आखिर में कैटलिस्ट के साथ क्या हुआ, रीजनरेट कैसे हुआ। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अब ये जो H पॉजिटिव आइन निकला है, इस H पॉजिटिव आइन ने किसके पास जाना है, वाप AlCl4 नेगेटिव जो बना हुआ था, वहां से ये H पॉजिटिव आइन एक क्लोरीन को ले लेगा HCl, और AlCl3 रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। ठीक है, कोई सवाल? एहसन, अमार, हाशिर, हुरैन, हसन, कुमैल, नहीं सर। अरसलान, जारा, नथिंग, कुछ नहीं पूछना। ओके, सर मुझे एक डाउट है, जी बोलो। थोड़ा सा ऊपर करेंगे नोट्स को, स्टार्टिंग में फिडल क्राफ्ट के, जी यहाँ पे। सर यहाँ पे आपने लिखा था ऊपर CH3Cl C6HCl में हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन क्यों आ गया? ये पूछ रहे हो? जी। सही है, सही है, सही है। ये मैंने गलत लिख दिया है। ये जो क्लोरीन है ना, ये बेसिकली इसका जो C6H6 था, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन निकला, तो ये HCl बना था, और यहाँ पे क्लोरीन को नहीं आना था, यहाँ पे CH3 आना था। वो जो पीछे वाला रिएक्शन था ना, उसके साथ आया था, ये बेसिकली C6H5CH3 बना है। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की इक्वेशन मैंने लिख दी गलती से। ठीक है, समझ आई? जी सर। ठीक है, तुम लोग बाकी भी जरा दिमाग का थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर कुछ गलत लिख दिया तो बता दिया करो। थैंक यू जारा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। सर एक दफ़ा ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना देंगे? किस चीज का?
क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अच्छा देखो इसको हम यूं करके लिखेंगे ज़ारा, C6H5CH3, जैसे हम लोग क्लोरीन लिख रहे थे ना C6H5Cl। अब दिस इज ऑब्वियस कि अगर मैं C6H5CH3 लिख दूंगा तो दिस इज मिथाइल बेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन का पूछ रहे हो ना मुझसे? नहीं सर, क्लोरोबेंजीन नहीं, ये मिथाइल बेंजीन। इसका हाँ डिस्प्ले फॉर्मूला। डिस्प्लेड फॉर्मूला, अच्छा डिस्प्लेड फॉर्मूला तो देखो स्केलेटल फॉर्मूला तो ये बना ना, मैंने CH3 लगा दिया। अब डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाओगे तो आपको सारे बॉन्ड शो करने पड़ेंगे, लेकिन बेंजीन का डिस्प्लेड फॉर्मूला तो हम लोग बना नहीं पाते क्योंकि डिलोक्लाइज सिस्टम है ना, डबल बॉन्ड बनाओ या सिंगल बॉन्ड बनाओ ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन CH3 का डिस्प्लेड फॉर्मूला साथ में ये बना सकते हो, ये ऐसे होगा। ठीक है सर। ठीक है, यही डाउट था। तो जो रिएक्शन है ये बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड एल्काइल बेंजीन बनाएगा प्लस HCl। बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड जी, ये हमारे पास एल्काइल बेंजीन बनाएगा प्लस HCl। अगर मैंने एल्काइल हैलाइड जो लिया है वो क्लोरो मीथेन या क्लोरो इथेन लिया हुआ है तो HCl बनेगा, वरना अगर ब्रोमो इथेन ब्रोमो मीथेन है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। तो लेकिन सर एल्काइल बेंजीन तो वैसे इनकी C6H5CH3 फिर बनेगा जो आप कह रहे हैं, जो करेक्शन के बाद, तो फिर एल्काइल जी कैसे जी, होगा? CH3 की वजह से हुआ। देखो बेंजीन का नाम तो मैं ऐसी बेंजीन बोलूंगा, इसके साथ जो CH3 लगा है ना, इसकी वजह से नाम एल्काइल आ रहा है। एल्काइल किसको कहते हैं? मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, एलिफेटिक एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो वो एल्काइल बनता है। ओके सर। ठीक है, यही पूछे थे। अच्छा अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बनाना है, अम, हम लोग ना CH2CH3 इथाइल बेंजीन अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, बेंजीन के साथ अब क्लोरोइथेन डालूंगा, यानी CH3CH2Cl। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ C2H5Cl। तो फिर जाके हमारे पास ये बनेगा CH2CH3 और क्लोरीन निकलेगा तो ये HCl। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा? अगेन इसमें मैं कैटलिस्ट AlCl3 यूज कर रहा हूँ और साथ में हीट कर रहा हूँ। तो पहले तो कैटलिस्ट करेगा क्या, इस CH3CH2Cl में से AlCl3 मैंने डाला तो CH3 अब CH2 और अपना क्या कहते हैं, एक क्लोरीन जो है वो निकल गया है। तो क्लोरीन के निकलने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। अब बेंजीन रिंग जो है वो इस CH3CH2 पॉजिटिव इसको अटैक करेगा इस तरह से, और जब इसको अपने साथ लगाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये CH2 यहाँ आके लग गया और CH3, बल्कि एक स्टेप दिखाने के लिए ना मुझे इसको यूं बनाना चाहिए, यूं लग गया CH2CH3 और इसके साथ एक हाइड्रोजन, और डीलोकलाइज सिस्टम फॉर अ टाइम बिंग खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस इस डीलोकलाइज सिस्टम में देगा और फिर ये रिंग हाइड्रोजन निकल जाएगा और सिर्फ CH2CH3 रह जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन निकला है ये H पॉजिटिव आइन बना के निकलेगा, ये AlCl4 नेगेटिव के साथ मिलके HCl और कैटलिस्ट को रीजनरेट करवा देगा। सही है। पूछना है? नहीं सर। अच्छा एक एग्जाम्पल और करते हैं, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये बनाना है,
CH3 ये बात हुई थी ना, मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो इसका आप ये जो बनाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब बनने से पहले यहाँ पे प्लस आना चाहिए कार्बन पे। तो जो मैं एल्काइल हैलाइड लूंगा वो उसी हिसाब से लूंगा, मतलब मैंने बेंजीन रिंग लिया, उसके साथ जो मैं एल्काइल हैलाइड लूंगा फिर मैं ऐसा लूंगा कि सेकंड वाले कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आए, तो सेकंड वाले कार्बन के साथ ही क्लोरीन लगा हुआ होना चाहिए, मतलब मुझे 2 क्लोरोप्रोपेन लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये कहलाएगा तो प्रोपाइल बेंजीन, लेकिन उसके लिए मुझे लेना 2 क्लोरोप्रोपेन पड़ेगा। और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, तो इस चीज को मैंने डाला कैटलिस्ट के साथ। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, पहले कैटलिस्ट है हमारा AlCl3, और कैटलिस्ट के साथ डालने पे ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर AlCl3 के पास चला जाएगा। तो इसके बॉन्ड के साथ यूं दिखा दो तो ज्यादा बेटर होता है करके। ये रह गया CH3 CH2 CH3 और ये बीच वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। और कैटलिस्ट जो हो गया वो AlCl4 नेगेटिव। बेंजीन रिंग ने इस ये जो बना है हमारे पास CH3 CH2 CH3 और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो बेंजीन रिंग ने इसको अटैक करना है। और इसके साथ जब ये लगेगा CH2 CH3 CH3 और हाइड्रोजन, डिलोक्लाइज सिस्टम यहाँ से खत्म होगा, हाइड्रोजन डिलोक्लाइज सिस्टम में अपना इलेक्ट्रॉन देगा, देने के बाद हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। स्टेज 2 में हमारे पास क्या मिलेगा फिर हमें फाइनली, CH2 इसके साथ CH3 और CH3 और H पॉजिटिव आइन बाहर निकल गया। H पॉजिटिव आइन अगेन वो AlCl4 नेगेटिव के साथ HCl और AlCl3 कैटलिस्ट रीजनरेट करा देगा। तो हमारे पास ये चीज जो थी हमें चाहिए थी, ठीक है। इसको मैंने शुरू में यूं बनाया था, तो यूं भी बना सकते हो, एक ही चीज चल रही है सारी, CH2 CH3 CH3, सही है। कोई सवाल है, कुछ पूछना है? देखो ये हमारे पास था एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने एसाइलेशन ऑफ बेंजीन पढ़ना है। तो जैसे जैसे इसके फ्लो में आते जाओगे ना बेंजीन के, तो ये थोड़ा सा काम फास्ट होता जाएगा। हर रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म है भी नहीं। नाइट्रो फिनॉल्स, बेंजीन के बाद हम जब चलेंगे ना नाइट्रोबेंजीन फिनॉल्स, तो उसमें फिर रिएक्शन मैकेनिज्म सबका सेम रहना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस फिर रिएक्शन मैकेनिज्म को इतनी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन्स और कंडीशन साथ साथ याद करने होंगे। तो साथ साथ देखो ये जो हैंड आउट दिए, साथ साथ इनको याद करना शुरू कर दो, अपने पास छोटे छोटे फ्लो डायग्राम्स बनाते रहो। वरना ये होगा क्या कि जब आप एक के बाद दूसरे चैप्टर पे जाओगे तो पहला चैप्टर भूल जाओगे, ये गारंटीड बात है कि आप पहला चैप्टर भूल जाओगे। तो अपने पास समराइज करके ऐसे समराइज करो कि जब पूरा हम बेंजीन पढ़ लें तो एक पेज पे आपके पास सारे के सारे बेंजीन के रिएक्शंस विद रीजेंट्स एंड कंडीशन और क्या क्या टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है वो एक पेज पे आपने समराइज किया हुआ, ताकि एट द एंड ऑफ ऑर्गेनिक आपके पास 2 से 3 पेजेस हों जिसमें आपके पास पूरी A2 ऑर्गेनिक समराइज हुई भी हो। याद करने में आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे सारा गेम ही मेमोरी का है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।
आ गए हो बिलाल, मुर्तजा, मरियम? जी बिलाल बोलो। बिलाल कुछ कह रहे हो? सर गलती से हो गया है प्लीज। अच्छा, ये A2 ऑर्गेनिक की क्लास चल रही थी। A2 ऑर्गेनिक कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन रिंग खूबसूरत दिखता है A2 ऑर्गेनिक देखने में। हाँ भाई, एल्केन्स खत्म किया था हमने लास्ट क्लास में। चलो बाकी लोगों को आने दो, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं।
रूम में हूँ।